Good morning students. Business study first lecture. Chapter name is Emerging Modes of Business. कि बिजनेस के तरीके क्या हैं, बिजनेस को करने के तरीके क्या हैं। आज का टॉपिक है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है जिसमें ई कॉमर्स इंक्लूड होता है। कॉमर्स एक ब्रांच है, एक एक्टिविटी है बिजनेस की। इसी तरीके से ई कॉमर्स भी एक ब्रांच है ई बिजनेस का। ई कॉमर्स में जो हम डील करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को बांटना और सर्विसेज देना। जबकि ई बिजनेस में इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन करना, सेल करना, बेचना, गुड्स को बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, और सेल करने के बाद सर्विस प्रोवाइड कराना। इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म बिजनेस। इंटर फर्म होते हैं जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में ही करते हैं, और इंट्रा फर्म उसे कहते हैं जब ट्रांजैक्शंस बिजनेस के बाहर की जाती हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब ट्रांजैक्शन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। ई बिजनेस पॉसिबल है कि 24 घंटे वर्क होता है और ई बिजनेस के द्वारा ही हम 24 घंटे वर्क कर सकते हैं। इसकी कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हम बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हमें गुड्स मंगाना है या गुड्स खरीदना है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट खरीदना है, तो ई बिजनेस के द्वारा कर सकते हैं। ई कॉमर्स के द्वारा हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। हमारा कस्टमर अगर कहीं पर भी है, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी है, हम उसके पास तक इजीली पहुंच सकते हैं थ्रू इंटरनेट के द्वारा। इसे स्टार्ट करना इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। इसे स्टार्ट करना आसान है, कम इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत पड़ती है। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस, और इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट भी हमें ज्यादा नहीं करना पड़ता, कम पैसा हमें यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट विद लिटिल इन्वेस्टमेंट, और कम इन्वेस्टमेंट में ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बेटर तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें मोबाइल सेल करने हैं तो ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, मतलब पहले कि हमें एक दुकान की जरूरत होती है, एक शॉप की जरूरत होती है, और वहां पर बहुत सारे मोबाइल हमें डिस्प्ले करने पड़ते हैं। लॉट ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर, और कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है उन्हें बेचने के लिए, जिससे कि वो हमारी शॉप पर आएंगे, विजिट करेंगे और हम उन्हें फिर वो सेल करेंगे, मोबाइल वगैरह सेल करेंगे। दूसरी तरफ ई बिजनेस, आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी होती है, डिस्प्ले करने होते हैं पिक्चर, मोबाइल्स की पिक्चर बनानी होती हैं, तो कस्टमर उस वेबसाइट पर विजिट करता है और ऑर्डर प्लेस करता है। ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट लेटर इज फास्ट, इन्वॉल्व लेस इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या करना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और सर्विस बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट आता है कन्विंस, ये बहुत सुविधाजनक है। ई बिजनेस से जो हम शॉपिंग करते हैं वो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत सारे पीपल, लाखों पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज करना गुड्स को थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के द्वारा हम इसे करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पीड। ई बिजनेस के द्वारा हम एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीदना और बेचना। बस हमें क्या करना होता है,
क्लिक करना है, माउस के थ्रू एक क्लिक करना है, ऑर्डर प्लेस करना है और तुरंत हमारा ऑर्डर बुक हो जाता है। इसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर, मूवी, म्यूजिक बुक मंगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और इजीली पैसा ट्रांसफर हो जाता है और जहां हमें पैसा भेजना होता है वहां तुरंत पैसा पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मीन्स की पहुंच। ई बिजनेस के द्वारा बिजनेसमैन पहुंच सकता है इजीली अपने कस्टमर तक, अपने ग्राहक तक। इस पूरे संसार में कहीं भी वो पहुंच सकता है, जहां पर भी इंटरनेट वर्क करता है वहां पर ये पहुंच जाता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। गुड्स कैन बी ट्रेड इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जहां पर भी इंटरनेट एक्सेस होता है, जहां पर भी इंटरनेट वर्क करता है। कस्टमर है वाइडर चॉइस। कस्टमर के पास बहुत चॉइस होती है। होल वर्ल्ड कैन बी शॉप एज गुड्स। पूरा वर्ल्ड एक गुड्स शॉप की तरह काम करता है। ऑल द कंट्री, हर कंट्री में इसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं जहां पर भी इंटरनेट चलता है। दे कैन लुक एट द इवेल्युएट द सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट सेम टाइम। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में सेम टाइप पर हम खरीद सकते हैं या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। इसमें लागत की बचत होती है, खर्चा कम होता है। अगर हम ई बिजनेस के द्वारा ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर हम बिजनेस करते हैं, अपना ट्रेडिशनली बिजनेस करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसमें खर्चा कम होता है, इसमें लागत कम होती है। बिजनेसमैन को किसी शोरूम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने गुड्स को डिस्प्ले करना पड़ता है वेबसाइट पर। नो मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड। कोई मिडिल मैन नहीं होता। हम किसी एजेंट के थ्रू गुड्स नहीं बेचते, डायरेक्ट सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरर उसे कहते हैं जो गुड्स को बनाने वाला है, तो उसने अपनी वेबसाइट बनाता है और कस्टमर को डायरेक्ट सेल करता है। तो इसमें हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम होता है, हमें विज्ञापन कम करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट यहाँ पे कम होती है हमारी, और प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उससे भी हमारी सेविंग होती है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। इसमें पेपर वगैरह कम खर्च होता है, पेपर की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट के द्वारा हमारी जो डिपेंडेंस है पेपर वर्क पर वो कम होती है, हम पेपर पर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होते। मैनी कंपनी, बहुत सारी कंपनी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से इंस्टीड ऑफ पेपर फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू इंटरनेट। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंटरनेट के द्वारा दी जाती है। एंड कैन बी प्रोसेस मच फास्टर, और हम फास्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं, तेजी से वर्क कर सकते हैं। आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो पर्सन है अपनी इनकम टैक्स फाइल भी रिटर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये स्टूडेंट्स आपको वर्क अपना फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।